सो वेलकम बैक टू देव ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का एपिसोड नंबर 7। किसका? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। देखो, अब तक हमने रिप्रोडक्शन के कई डिफरेंट मेथड देखे, ठीक है। डिफरेंट मेथड हमने जो देखे वो एक बार देख लेते हैं कौन से। एक था हमारे पास फिशन था, याद करो। एक था हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, एक था हमारे पास रीजनरेशन, एक था बडिंग, एक था वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक था हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है। अब इन सब में एक चीज तुमने कॉमन देखी होगी, इन सब में क्या बोलते हैं, जब रिप्रोडक्शन होती थी उसके लिए न्यू इंडिविजुअल जो बनाना होता था, न्यू इंडिविजुअल बनाना होता था या बनता था, जो न्यू इंडिविजुअल, उसको बनाने के लिए एक ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म, एक ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व था। ठीक है, एक ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म यूज होता है। ठीक है, और इसी बेसिस पर कि वो एक ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म से बनने वाला इंडिविजुअल हैं, ये वो प्रोसेस हैं रिप्रोडक्शन के। इनका बेसिस क्या है? एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से न्यू इंडिविजुअल बनाना, एक ही पेरेंट। तो इसी बेसिस पर एनसीईआरटी इन मेथड्स को एक कॉमन कैटेगरी में रखती है। ठीक है, मतलब इन मेथड को जिसमें एक ही पेरेंट होता है उसको एक कैटेगरी में रखती है। उसको हम बोलते हैं, जो आप देख भी रहे थे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction is a mode of reproduction in which new individuals are produced। कैसे प्रोड्यूस होते हैं? फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट या सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल। क्लियर है? जो एक पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल बनने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो कौन से प्रोसेस में आते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें न्यू इंडिविजुअल बनने के लिए सिर्फ एक इंडिविजुअल, एक सिंगल इंडिविजुअल की जरूरत होती है। उनमें कौन कौन से आते हैं? फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, शन 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 शन, 1 2 3 4 5, 5 तो शन है और एक आईएनजी इंग। ठीक है, फिशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन और बडिंग। क्लियर है? ठीक है, तो इसका नाम असेक्सुअल कैसे पड़ा?
ठीक है, ये तो हमें पता चल गया है कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता गया, बट इसका नाम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे पड़ा? देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको पता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो लोगों की जरूरत होती है ना, लड़का और लड़की है, ऐसे समझ लो, है ना। बट असेक्सुअल का मतलब होता है, मतलब ये ए जो होता है ये स्टैंड होता है विदाउट के लिए, ठीक है। मतलब विदाउट, विदाउट मतलब, विदाउट मतलब कि एक ही सिंगल एक ही सिंगल इंडिविजुअल की जरूरत होती है उसके विदाउट ही, ना कि दो की, क्योंकि सेक्सुअल का मतलब होता है विद टू पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, विद टू पेरेंट्स और गैमेट्स, उनके फ्यूजन से। बट लग गया तो विदाउट टू पेरेंट्स एंड गैमेट्स के फ्यूजन के होने वाली रिप्रोडक्शन, सिंगल इंडिविजुअल से होने वाली। क्लियर है? अब जो भी हमने मेथड्स किए एक बार उन्हें कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। देखो फिशन, फिशन में हम क्या देख रहे थे, एक ऑर्गेनिज्म था, दो या मैनी ऑर्गेनिज्म बना। फिशन मतलब पता ना, टूटना। फ्रेगमेंटेशन, उसमें क्या हो रहा था, ऑर्गेनिज्म था एक, उसके फिर कुछ पीसेस थे जिससे एक न्यू इंडिविजुअल बना। शुगर है माइक्रोफोन है, न्यू इंडिविजुअल बना, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया। फिर हमने पढ़ा रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या था, बॉडी पार्ट खुद से खुद में जब कटता है तो वो वापस कटने के बाद अलग से फॉर्म हो जाता है सूटेबल कंडीशन में। इसमें हमने प्लेनेरिया देखा था। फिर बडिंग आ गया, सेल पे प्लांट में जो क्या बोलते हैं आउटग्रोथ होती है ना, उसे बड बोलते हैं। और वहाँ से जब वो खुद मैच्योरली ग्रो हो जाता है तो उसे न्यू इंडिविजुअल हो जाता है, न्यू इंडिविजुअल। और फिर हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आया। वेजिटेटिव का मतलब क्या हुआ, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट बनाया, विदाउट सीड का जिसमें यूज ना हो, तो किसका यूज होगा, रूट, स्टेम या लीफ का, जिससे एक न्यू प्लांट बनेगा। फिर आता है हमारा राइजोपस, याद है, बस देख लो, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर का बनना। जैसे राइजोपस में स्पोरेंगियम था, उसके अंदर जो स्पोर्स थे वो थिक वॉल से कवर थे और तभी निकलते थे जब सूटेबल कंडीशन में वो फिर सॉइल में गिरते थे और न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता था। और इन सब में क्या कॉमन है, जो यूनि एसेक्सुअल बनाता है ए मीन्स सिंगल पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल बनने वाले रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट है,
मतलब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है न्यू इंडिविजुअल बनाने के लिए, तो क्या इसका मतलब, तो क्या इसका मतलब है कि जो न्यू इंडिविजुअल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा? न्यू इंडिविजुअल जो बनेगा वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी होगा? फिर हमारे माइंड में ये डाउट होता है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहले ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ी हुई है। पेज 2 में हमने आपकी बुक का जो पेज 2 है उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद करो कि डीएनए जो कॉपिंग होता है, डीएनए कॉपिंग जो होता है वो कंप्लीटली एरर फ्री नहीं होता, वरना सब एक जैसे डुप्लीकेट दिखें। इसलिए इसमें भी वेरिएशन होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में जो नए इंडिविजुअल बनते हैं ऑफस्प्रिंग, वो जनरली पेरेंट के सिमिलर होते हैं, मतलब लगभग लगभग एक दूसरे से तो कुछ चीज़ें हूबहू मैच करती हैं, लेकिन स्मॉल वेरिएशन कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए उनमें चीज़ें दिखती हैं, उन्हें एक दूसरे से डिफरेंशिएट करके दिखाती हैं। नेशनलाइज हो सकती है, ऐसा समझ। इसलिए हम देखें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली क्या हो दिखता है, जनरली सिमिलर ऑफस्प्रिंग प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन। ठीक है, सिंगल पेरेंट का मतलब ये नहीं कि एकदम आइडेंटिकल हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे सिंगल पेरेंट या सिंगल इंडिविजुअल सफिशिएंट नहीं होता, मतलब एक काफ़ी नहीं होता, एक सफिशिएंट नहीं होता है। और सम रिप्रोडक्टिव मोड्स में टू इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। न्यू जनरेशन बनने से पहले दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं उससे पहले। आप में से
अखिल, आप मुझे अभी के अभी कॉल करोगे और बोलोगे कि सर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहुंच चुका हूँ, लास्ट वर्ड मैंने क्रिएटेड पढ़ा। देखते हैं कि आप ध्यान से वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। जिन जिन के भी जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनका मुझे नाम पता, मैं उनको ये चीज़ बोलूँगा ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि क्या बोलते हैं वो ध्यान दे भी रहे हैं या नहीं। तो अखिल, आपने मुझे फ़ोन करके बोलना है सर मैं क्रिएटेड तक पहुँच गया। जैसे ही ये अभी सुनोगे आप। अब खुद सोच रहा हूँ, क्या एक भूल, क्या एक जो बुल होता है जैसे, वो अकेला बच्चा अपना पैदा कर सकता है? क्या बोलते हैं उसे? काल्फ। क्या? काफ। क्या एक बुल अकेले क्या बोलते हैं काल्फ प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं। क्या एक हैन अकेले चिक पैदा कर सकता है? नहीं। ऐसी रिप्रोडक्शन में सिर्फ मेल नहीं, मेल नहीं, बल्कि मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। क्लियर है? बट अगर देखा जाए, लेकिन जो प्लांट्स हैं, ये भी एक डाउट बन सकता है। लेकिन प्लांट्स में तो हमने क्या देखा था? हमने एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखे थे, दोनों देखे थे, है ना? तो क्या प्लांट में भी दो इंडिविजुअल जरूरी है ना? फिर तो कुछ नहीं भी आता है कि जैसे इसमें जरूरी है तो फिर प्लांट में भी जरूरी है। तो क्या प्लांट, क्योंकि उसमें भी हमने मेल और फीमेल देखे थे, तो क्या उसमें दो उसमें भी दो भी जरूरी होते हैं? डाउट तो ये भी बन सकते हैं, है ना? एक सेकंड ऐसे रुको।
हाँ जी, तो क्या बोला, क्या प्लांट में भी दो इंडिविजुअल जरूरी हैं? क्योंकि हमने फ्लावर में तो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट देखे थे। यहाँ पे हमें केयरफुल रहना है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक आइडिया है, कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का इन्वॉल्वमेंट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का इन्वॉल्वमेंट, आई समझ। कुछ ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स सेम इंडिविजुअल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सेम इंडिविजुअल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसीलिए टू ऑर्गेनिज्म जो है ये, या टू पेरेंट बोलो, इसको ब्लाइंडली हर ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई नहीं करना, हर ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई नहीं करना है। मेरी बात समझते हो? क्या बोला मैंने? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक आइडिया क्या है? फेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है? क्या फेल बोल रहा हूँ, मेल और फीमेल, फीमेल का एफ और मेल का एल, फेल हो, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का इन्वॉल्वमेंट। क्लियर है? अब कुछ ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स सेम इंडिविजुअल में ही प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है? मतलब एक ही इंडिविजुअल में दोनों प्रेजेंट होना, मेल और फीमेल दोनों का रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है? इसलिए टू ऑर्गेनिज्म या टू पेरेंट्स को हम हर ऑर्गेनिज्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये दो ऑर्गेनिज्म ही चाहिए। जैसे फ्लावर में तो क्या बोलते हैं, दो ऑर्गेनिज्म के जो दो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो तो एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, ठीक है? एनसीईआरटी आपकी जो है वो यहाँ पे एक बेसिक आइडिया रख रही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है? कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझ आ जाएगा तुम्हें क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों, वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक
मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर एक ही पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल बन रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत है ना? वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इफ वी गेट द न्यू इंडिविजुअल बाय जस्ट अ सिंगल पेरेंट, देन व्हाई वी नीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? ये क्वेश्चन बनता है। इसका आंसर भी समझने के लिए आपको अपनी बुक का पेज 2 का कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट? वेरिएशन वाला। क्योंकि देखो, डीएनए कॉपिंग के टाइम, जैसा कि हमने देखा भी है, डीएनए कॉपिंग के टाइम पे क्या अराइज हो सकती है? वेरिएशन अराइज हो सकती है। लेकिन 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 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ना एडिशनल मैकेनिज्म मिलता है। एडिशनल मैकेनिज्म, हाँ, एडिशनल मैकेनिज्म मिलता है। वो एडिशनल फीचर या एडिशनल मैकेनिज्म क्या है? वो ये है कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंबाइन हो सकती है। क्या हो सकती है? कंबाइन हो सकती है। और इससे वेरिएशन के न्यू कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकते हैं। क्रिएट होते हैं। कैसे? इसका वेरिएशन का क्या कनेक्शन है इसके साथ? वेरिएशन का कनेक्शन कहने का मतलब ये कि देखो, एक इंडिविजुअल के डीएनए में जो भी वेरिएशन होती है, जो भी वेरिएशन होती है, वो क्या होते हैं? उसकी नेक्स्ट जनरेशन तक पास होती है ना, पास टू नेक्स्ट जनरेशन। कौन सी वेरिएशन? जो एक इंडिविजुअल में होती है। लेकिन जब दो इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की बात थी ना, अब आ रहे हैं दो इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल के
जब जेनेटिक मटेरियल कंबाइन करते हैं तो जो नेक्स्ट जनरेशन होती है ना, नेक्स्ट जेनजी होते हैं ना, उनको वेरिएशन का न्यू कॉम्बिनेशन मिलता है, उन दोनों से अलग एक थर्ड टाइप। आई समझ? मतलब पेरेंट वन, पेरेंट टू का डीएनए, इसका भी डीएनए, जो भी इसकी वेरिएशन होती है, ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक न्यू वेरिएशन बनती है। इसकी अपनी वेरिएशन है, इसकी अपनी वेरिएशन होगी, जहाँ से आया है यहाँ से आया, तो इन दोनों वेरिएशन को मिलाने से एक न्यू कॉम्बिनेशन बन जाती है। ये एक एक्स्ट्रा मैकेनिज्म होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोवाइड होता है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन, जिससे एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। क्लियर है? सर न्यू कॉम्बिनेशन का क्या मतलब? क्या डीएनए का हर पार्ट रैंडमली मिक्स हो जाता है ना? क्या डीएनए का हर पार्ट रैंडमली मिक्स हो जाता है? ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये डाउट के तौर पे लिख दो कि न्यू कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? क्या डीएनए का हर पार्ट रैंडमली मिक्स हो जाता है ना? तो ऐसा नहीं, न्यू कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि डीएनए का हर पार्ट रैंडमली मिक्स हो जाता, कि हाँ ये मिक्स, ये और ये मिक्स कर देते हैं ताकि एक न्यू वेरिएशन बन जाए, बाकी इनका कॉम्बिनेशन कैसे भी हुआ कोई मैटर नहीं करता, कोई पैटर्न नहीं होगा उसमें, वो ऐसे रैंडमली मिक्स कर जाएंगे। ऐसा नहीं होता। बेसिक लेवल पे अगर तुम्हें बताऊं, देखो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के जेनेटिक इंफॉर्मेशन में ऑलरेडी डिफरेंसेस या वेरिएशन हो सकते हैं, ठीक है? क्या डिफरेंट इंडिविजुअल, इनके जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन में ऑलरेडी डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी एक दूसरे से डिफर होते हैं, और इन दोनों के डिफरेंट वेरिएशन से एक न्यू वेरिएशन ऑफ कॉम्बिनेशन बनता है। इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली मोर वेरिएशन जनरेट कर सकता है कंपेयर्ड विद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई समझ? क्योंकि इसके पास अलग वेरिएशन होती है, इसके पास अलग वेरिएशन हो, वो दोनों मिलकर एक न्यू वेरिएशन कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो एक तरीके से क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, मोर वेरिएशन जनरेट करती हैं, याद रखना ही लाइन, मोर वेरिएशन जनरेट होती हैं एज कंपेयर टू अ सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन, जिसमें कि सिंगल पेरेंट यूज होता है, क्योंकि उसी की वेरिएशन हुई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड सिर्फ, बस एक सेकंड। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, या तो मुझे कॉल होती है कोई, या तो एक सेकंड। बस एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, 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 एक सेकंड। ठीक। अब हम आते हैं हमारे ठीक है, अब हम आते हैं अपने इस पे, चल जा 7.3.1 पे। क्या? Why the sexual mode of reproduction, सेक्सुअल मोड ही क्यों रिप्रोडक्शन के लिए? ठीक है, या ये भी हो सकते हैं, व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट, कि ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, तो पहले फिर से हम डीएनए कॉपिंग का कॉन्सेप्ट याद करते हैं। इसमें क्या था? एक सेल
रिप्रोड्यूस करता है, तो डीएनए कॉपी होता है ना। और डीएनए जो कॉपिंग है कंप्लीट, कंप्लीट एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए इनको क्या हो रहा है, इसलिए वेरिएशन अराइज होती है। लेकिन 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 अगर रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल्स, क्या, दो इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट करें, तो क्या, तो वेरिएशंस के, क्या बोला था मैंने, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, वेरिएशन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जेनजी जो है में आ सकते हैं। इसीलिए यहाँ मैथ्स की भाषा में बोलेंगे तो देयरफॉर क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन जनरेट ग्रेटर वेरिएशन, कि सबसे ज्यादा वेरिएशन जो है वो कौन जनरेट कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ। लेकिन अब इसमें भी एक प्रॉब्लम, अब एक एक प्रॉब्लम और है, वो क्या, लेकिन एक प्रॉब्लम, लेकिन एक प्रॉब्लम है, और वो है कि अगर टू इंडिविजुअल्स का डीएनए कंबाइन हो, है ना, यहाँ हो रहा है, तो क्रोमोसोम, क्या, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डबल क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि दो कर रहे हैं ना, और दो इंडिविजुअल का डीएनए कंबाइन हो रहा है तो क्रोमोसोम भी डबल हो जाना चाहिए, तो वो डबल क्यों नहीं हो जाता है कि नहीं, क्योंकि दो यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑर्गेनिज्म के सेल्स में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब एक एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और मेल और फीमेल दोनों अपना कंप्लीट
क्रोमोसोम सेट दे दें, अपना अपना कंप्लीट क्रोमोसोम का सेट दे दें, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है सॉरी, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डबल हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? डबल हो जाना चाहिए। मैं यार है ना डाउट भी इसलिए बनवाता हूँ कि डाउट एक तरह का खुद में एक आंसर समझा रहा होता है। ठीक है, बट नॉर्मली ये ये कोई मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए ऐसा नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि 1 + 1 2। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? आंसर क्या है इसका? देखो, जैसा कि हम बार बार पढ़ते हैं स्पेशलाइज सेल, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स। क्या सेक्सुअल, एक सेकंड, तब तक तुम देख लो जो मैंने लिखा। एक पेमेंट करनी है। हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो गया। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड सेल्स, जर्म सेल्स बनाए जाते हैं। ठीक, और इन जर्म सेल्स में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है ना, का नंबर हाफ होता है। हाफ होता है। हाफ, इन जर्म सेल में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। हाफ क्रोमोसोम नंबर, क्यों? पूरा क्यों नहीं? मान के चलो कि बॉडी के सेल्स में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, फिर अगर रिप्रोडक्टिव, एक तो लिखते में बड़ा होता है, समझाना ज्यादा आसान है, लिख लिख के बोला वो लिखना। अगर रिप्रोडक्टिव सेल भी कंप्लीट 2 सेट्स लेकर आएगा और मेल प्लस फीमेल सेल्स फ्यूज करें एक दूसरे में, तो क्या होगा? 2 + 2 4 हो जाएगा। मतलब कि नेक्स्ट
जनरेशन में जो क्रोमोसोम है नंबर है वो डबल हो जाएगा। क्या होगा? डबल हो जाएगा। बस इसीलिए जर्म सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है? 2 + 2 4 नहीं, हाफ प्लस हाफ फुल हो जाता है। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो न्यू जनरेशन है उसमें नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जाता है। जैसा कि नॉर्मल क्रोमोसोम होता है वैसा वो रिस्टोर हो जाता है। नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जाता है। कहने का मतलब ये बॉडी सेल में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो वो 2 सेट करने के लिए वापस वो रिस्टोर होने के लिए हाफ प्लस हाफ फुल वही 2 सेट्स में वापस मान के चलो कि बन जाता है। लेकिन नॉर्मल इंडिविजुअल में क्या बोला? 2 सेट्स ऑफ जर्म सेल होता है, मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, फिर क्या बोला था? जर्म सेल में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। इसमें जर्म सेल में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। और मान लो एक बॉडी सेल है, उसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। रिप्रोडक्टिव सेल भी कंप्लीट 2 सेट्स लेकर आए और मेल प्लस फीमेल सेल फ्यूज करे। ठीक है, मतलब ये भी 2 सेट लेके, ये 2 सेट, तो 4 बन गए। बट ऐसा होगा नहीं, हमें चाहिए क्या? ऊपर देखो, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। कहीं था, मैंने बताया था। बताया था ऊपर, नहीं बताया था? कोई नहीं, अभी तक तुम्हें इतना समझ आया ना जो मैंने बोला कि हाफ प्लस हाफ फुल होता है, ना कि 2 + 2 4 होता है। ठीक है, हर जर्म सेल में क्रोमोसोम का नंबर हाफ इसलिए होता है ताकि न्यू जनरेशन में जब जो क्रोमोसोम है जब वो मिले तो मतलब हाफ प्लस हाफ वो फुल हो और रिस्टोर हो जाए, फुल होकर रिस्टोर हो जाए। ऐसे समझो, मेल जर्म सेल मतलब कि क्रोमोसोम नंबर, मतलब जर्म सेल है, जर्म सेल में हमेशा हाफ किए जाते हैं। हाफ क्यों? ताकि हाफ प्लस हाफ फुल हो जाए, वरना ऐसे 4 हो जाएगा। और इधर आगे फीमेल जर्म सेल, ये तुम्हें आगे और पता भी चलेगा।
ये आता है, ये भी हाफ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, और इधर क्या हो गया, नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मियोसिस। मियोसिस में हम क्या पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम नंबर जो है, नंबर का हाफ, हमें क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर हाफ चाहिए, तो क्योंकि हाफ प्लस हाफ फुल हो, ना कि 2 + 2 4 हो जाए। तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ करने वाली स्पेशल सेल डिवीजन को कहते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस। इंग्लिश में लिख दें डेफिनेशन। मियोसिस is a type of cell division that reduces the chromosome number by half in reproductive cells। ऐसे समझ, ऐसे जैसे मैंने बोला 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, और उनको हाफ करने के लिए मियोसिस यूज किया जाता है, जिससे कि क्या हो, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाए। मतलब कि जर्म सेल जब बनाते हैं, जर्म सेल बनाते टाइम, है ना, जब जर्म सेल बन रहा होता है, तो उस टाइम क्रोमोसोम का नंबर हाफ करने के लिए मियोसिस किया जाता है, स्पेशल डिवीजन। तो याद रखना, मियोसिस मतलब कि क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ, और बाद में लेटर ऑन वही फर्टिलाइजेशन और जाइगोट में जाके अपना क्रोमोसोम जो है नंबर जो था जितना होता है वो उतना वापस बन जाता है, क्योंकि दोनों साइड से आता ना, एक साइड का भी हाफ कर देते, दूसरी साइड का भी हाफ कर देते हैं, वो दोनों मिलके वापस फुल हो जाते हैं, है ना, क्योंकि एक में हमेशा फुल होता है, बट उसको हाफ कर दिया जाता है मेयोसिस के थ्रू, ताकि जब वो वापस रिस्टोर हो तो हाफ हाफ करके फुल बन जाए, ठीक है। अब आते हैं इस पे जर्म सेल्स। जर्म्स के सर हमारे अंदर वो जर्म्स होते हैं जो ये काम करते हैं, देखते हैं। देखो जर्म्स, लिखो जर्म्स सेल्स स्पेशलाइज्ड, ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए ये सेल्स यूज होते हैं, डेट पार्टिसिपेट इन कौन सी रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। मेल और फीमेल जर्म सेल्स कंबाइन कर सकते हैं, जब ये कंबाइन होते हैं तो क्रोमोसोम नंबर
न्यू जनरेशन में रिस्टोर होता है। ठीक है, आई समझ? क्या बोला मैंने? मेल और फीमेल के जर्म सेल्स कंबाइन होते हैं तो न्यू जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर रिस्टोर हो जाता है। अब एक डाउट हो जाता है कि अगर जर्म सेल्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ है ना, जर्म्स में क्रोमोसोम का नंबर अगर हाफ है जो मेयोसिस से किया गया, तो उनके डीएनए की अमाउंट भी हाफ होगी, अमाउंट भी हाफ होगी, और फिर मिलके वो फुल बना देंगे अपनी डीएनए के अमाउंट। क्या ये ऐसा ऐसा ही हुआ है? क्या क्या बोलते हैं, जर्म सेल के अंदर जो क्रोमोसोम हाफ हैं वैसे ही क्या उनके डीएनए की अमाउंट भी हाफ है? यस, पहली बार यस बोला, वरना हर चीज में मैं तो मैं नो 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 वाले ही करता था। खुश हो जाओ कि यस भी आया अब। हाँ, रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, डीएनए अमाउंट भी नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स के कंपैरिजन में हाफ होती है। नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स मतलब कि वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में काम पार्टिसिपेट नहीं करते, उनके कंपैरिजन में हाफ होते हैं। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद डीएनए अमाउंट जो है वो बिना बात के, वो बिना काम के अननेसेसरली बोल लो डबल होते ना रहे। ठीक है, ताकि डीएनए अमाउंट जो है वो अननेसेसरली बेफजूल के डबल ना होते रहे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, जो है हमारा गैमेट्स। अब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मेल और फीमेल जर्म सेल भी स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं। क्या? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में male और फीमेल जर्म सेल्स भी
स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं। और सिंपल ऑर्गेनिज्म में दो जर्म सेल्स सिमिलर हो सकते हैं। क्या बोला? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में दो जर्म सेल भी स्पेशलाइज हो सकते हैं और सिंपल ऑर्गेनिज्म में दो जर्म सेल सिमिलर हो सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में दोनों दोनों जर्म सेल्स डिफरेंट मतलब स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं और वो भी एक दूसरे से डिफरेंट। क्या? स्पेशलाइज होते हैं बट क्या? लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में दोनों जर्म सेल डिफरेंट स्पेशलाइजेशन डेवलप कर सकते हैं। मतलब उसकी अपनी स्पेशलाइजेशन, उसकी अपनी स्पेशलाइजेशन। वो अपने काम में स्पेशल, वो अपने काम मतलब स्पेशलाइज तो है दोनों में, वो भी अलग अलग। ठीक है। वन जर्म सेल क्या होता है? बड़ा होता है। फूड का स्टोर कंटेन करता है। एक क्वेश्चन में लिख सकते हो आंसर है। और दूसरा जर्म सेल्फ सेल्फ बोल रहा हूँ मैं, एक रिलेटिवली स्मॉल लिख दिया ऊपर सेल्फ में। यूजली मोटाइल हो सकता है, यानी कि मूव कर सकता है। ऐसे समझ। देखो, कॉम्प्लेक्स सिंपल में क्या होता है? सिंपल में क्या होता है? दो जर्म सेल सिमिलर हो सकते हैं एक दूसरे के एकदम सेम। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में दोनों जर्म सेल स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं, मतलब अपने अपने वो किसी काम में। देखो, दो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मतलब किसी काम में स्पेशलाइज्ड हो। सिंपल ऑर्गेनिज्म मतलब सिमिलर काम में, क्या सिमिलर काम करना। ठीक है, एक दूसरे से सेम हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। बट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो कि क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड, क्या बोलते हैं, क्या लिखा था ऊपर, स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं, है ना? वो एक दूसरे से भी स्पेशलाइज्ड अपने अपने काम में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक जर्म सेल अगर बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है। एक फूड स्टोर करता है और एक क्या बोलते हैं, मूव कर सकता है। ठीक है, तो स्पेशलाइज तो ये दो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में सेल्स तो स्पेशलाइज होते हैं, जर्म सेल्स स्पेशलाइज तो होते ही हैं, बट वो अलग अलग स्पेशलिटी में स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज में स्पेशलाइज्ड होते हैं। मतलब कोई एक पर्सन स्पेशलाइज्ड, कोई एक चीज स्पेशलाइज्ड तो है। मतलब ऐसे मान के चलो, एक घर में इतना पता है हमें कि उस एक घर है जिसमें लोग स्पेशलाइज्ड हैं और एक है जिसमें लोग एक दूसरे के सिमिलर है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जिस घर में जो घर हम बोल रहे हैं कि उसमें स्पेशलाइज हैं, तो मतलब कि उस घर में सब स्पेशलाइज तो हैं ही हैं, बट हर एक अलग अलग काम में स्पेशलाइज है।
मतलब जैसे कोई डॉक्टर अच्छा है, कोई क्या बोलते हैं एथलीट अच्छा है, मतलब अपने-अपने काम में स्पेशलिस्ट है सब। वो भी उनके काम डिफरेंट है। बट सिंपल में सब सिमिलर है। ठीक है? एक दूसरे से एक एक जैसे ही हैं एकदम सेम टू सेम है। ठीक है? क्लियर है? अब आ जाओ इधर आगे। अब ये जो मैंने बताया ना तुम्हें कि क्या बोलते हैं, एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब देखो, फीमेल गैमेट, 2 गैमेट होते हैं, है ना? एक मेल एक फीमेल, 2 सम जर्म सेल्स स्पेशलाइज़ होते हैं और वो एक दूसरे से भी अपने-अपने अलग-अलग काम में स्पेशलाइज़ होते हैं, है ना? अलग-अलग होते हैं। तो उनमें से जो एक अलग है वो है फीमेल गैमेट। मतलब कि लार्जर लार्जर जर्म सेल, ये लार्ज होता है। लार्जर, याद है? ये जो मैं एक बता रहा था ना वो इसके बारे में था। लार्जर इन साइज और फूड स्टोर इसमें प्रेजेंट होता है। अब आ जाते हैं मेल का गैमेट। ये स्मॉलर जर्म सेल होता है। जो मैंने बोले थे 2 जर्म सेल जो अपने-अपने काम में स्पेशलाइज़्ड होते हैं, डिफरेंटली स्पेशलाइज़्ड होते हैं। वो डिफरेंटली क्या होते हैं, मेल वाला छोटा होता है, फीमेल वाला बड़ा होता है। फीमेल वाला फूड स्टोर करता है और मेल वाला मूव करता है। ठीक है? स्मॉलर जर्म, अभी तुम्हें पता चलेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये मूव करते हैं, तुम्हें पता भी होगा। स्मॉलर और मोटाइल, मोटाइल मतलब मूव करना, एबल टू मूव, ये मूव कर सकता है। ठीक है? अब बताता हूँ कि ये डिफरेंस क्यों है। व्हाई दिस डिफरेंस, कि एक बड़ा एक छोटा और ये, है ना? ये स्पेशलाइज तो हैं, बड़े एक दूसरे से भी डिफरेंशिएट स्पेशलाइज है। एक लड़का और लड़की क्यों डिफरेंट है, ये सब कुछ समझ सकते हो। सिंपल ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल जर्म सेल सिमिलर होते हैं। इसमें सिंपल ऑर्गेनिज्म में, जो कि बोला भी है मैंने, मेल और फीमेल जर्म सेल्स क्या होते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन के लिए दोनों सेल डिफरेंट रोल परफॉर्म करते हैं। आई समझ? कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट जर्म सेल्स एक दूसरे मेल और फीमेल के डिफरेंट रोल परफॉर्म करते हैं, रोल परफॉर्म करते हैं। फीमेल गैमेट रिलेटिवली लार्जर होता है और फूड रिजर्व प्रोवाइड करता है, और मेल गैमेट छोटा होता है और मूव करता है, जिससे वो फीमेल गैमेट तक रीच कर सकते हैं। ठीक है? आई समझ? आई 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 मूव करना, ध्यान से सोचो। फीमेल और मेल जब मतलब मेल और फीमेल में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो मेल के पास क्या होता है, स्पर्म होता है ना? बस ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो डिटेल में तुम्हें मैं बताऊंगा कि क्या बोल रहा हूँ, मैं अच्छे से प्रॉपरली बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि मेल गैमेट जो होता है वो छोटा होता है और मूव कर सकता है, जिससे कि वो फीमेल की गैमेट तक रीच कर सके। ठीक है? अब आ जाते हैं
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम फ्लावरिंग प्लांट्स में इस रिप्रोडक्शन को समझेंगे। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में जैसे कि ऊपर भी मैंने बोला था कि उसी में दोनों मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं ना, दोनों रिप्रोडक्टिव प्लांट फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं ना। तो फ्लावर के मेन पार्ट्स देखते हैं, जो मेन पार्ट है फ्लावर के कौन से? सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल। वो वाली पिस्टल नहीं, और इनमें से स्टेमन है ना और पिस्टल, ये होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या फ्लावर की मेन पार्ट देखे हमने? सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल। ये ल वाले नहीं, ये ऐसे नहीं करे, ऐसे कर लो। अल है ना, अल वाले जो हैं वो नहीं होते रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये होते हैं स्टेमन, अन और इल। ये क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टेमन, पिस्टल, स्टेमन, पिस्टल और ये क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट, ना कि सेपल पेटल। सेपल पेटल है ना, अगर साउंड राइम करे ना, सेपल पेटल एक जैसे राइम करने वाले रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते हैं। देखो इधर क्या है, अन और ये पिस्टल। अन मतलब गन, गन पिस्टल, तो स्टेमन पिस्टल, ऐसे मतलब याद कर लो। मैं ऐसे ही मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, बस कोशिश करूँ कि तुम्हें किसी तरीके से याद रहे। ठीक है, कैसे? फ्लावर है हमारा जिसमें एक स्टेमन है और एक पिस्टल है। सर ये दोनों अगर ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं तो पक्का सर एक मेल होगा एक फीमेल होगा। हाँ, क्या लगता है कौन सा मेल होगा कौन सा फीमेल होगा? मत बोलना सर पिस्टल जो है वो लड़के चलाएंगे इसलिए पिस्टल वाले क्या बोलते हैं, मेल होंगे। पिस्टल चलाने वाले सर मेल ही होंगे। एवी इलॉजिकल बातें करनी कि पिस्टल चलाने वाले मेल होंगे, ऐसा नहीं है। पिस्टल चलाने वाले लड़कियां भी हो सकती हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो फ्लावर में पिस्टल कौन चलाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्टैमन मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव। असली में नहीं सोच लेना कि मैं स्कूल में जाके बोलो सर आपको पता है कि क्या बोलते हैं, पिस्टल जो होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल जो लड़कियां वो पिस्टल चला सकती हैं। भाग गई कि मेरे को मरवाओगे। मेल रिप्रोडक्टिव, बट ऐसी फन वे में किसी चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करो, डेट्स इट। इसको असली में नहीं मान लेना। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा पिस्टल और स्टैमन। तो फिर अगर हम स्टैमन और पिस्टल की बात करें तो सर सेपल और पेटल ये भी तो फ्लावर का पार्ट है, तो इसका क्या काम है? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों नहीं है ना? ये भी एक डाउट बन सकता है। सर स्टैमन और पिस्टल ही क्यों है, पेटल और सेपल क्यों नहीं है? रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों नहीं है बच्चा? क्योंकि सेपल और पेटल या पेटल और सेपल मेनली क्या कहते हैं, फ्लावर की प्रोटेक्शन करते हैं और
अट्रैक्शन यानी कि स्पोर्ट से रिलेटेड रोल्स परफॉर्म करते हैं। और स्टैमन और पिस्टल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं जो मेल और फीमेल जर्म सेल से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हो गया क्लियर? अब अगला पॉइंट आता है अपना यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल। ये कुछ और नहीं समझ लेना तुम। बायसेक्सुअल इंसानों की बातें नहीं हो रही है ना। अब फ्लावर्स को रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बेसिस पर दो कैटेगरीज में समझो। ठीक है, एक हो गया मेरा यूनिसेक्सुअल, एक हो गया बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल के लिए तुम लिखो एक ऐसा फ्लावर दैट कंटेन्स या तो आइदर स्टैमन या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टैमन और पिस्टल, बट नॉट बोथ। समझे कुछ? ऐसे समझ लो, एक इंसान या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है। तो अगर या तो वो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, दोनों अगर नहीं हो सकता तो उसे क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। ये वो सिर्फ वो एक सेक्स से आता है। ठीक है, जो है मेल या फीमेल। जैसे आता ना तुम्हारे उधर जब कोई फॉर्म भरते उधर लिखा जाता है सेक्स, तो मेल या फीमेल में से कोई सिलेक्ट करना होता है, तो वही है। तुम अगर तुमने पूछूं, अगर इसमें तुमसे पूछूं तो तुम मेल हो या फीमेल? दोनों तो हो नहीं, एक हो ना। तो मान के चलो कि तुम यूनिसेक्सुअल हो, तो बस वैसा ही समझ लो कि प्लांट्स में फ्लावर क्या होता है, या तो स्टैमन कंटेन करता है या तो पिस्टल कंटेन करता है, दोनों नहीं कंटेन करता। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल आ जाती है पपाया की और वाटरमेलन की, और भी बहुत सारा मगर अभी के लिए से। क्या मतलब? एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ना कि दोनों। तो बाय क्या हुआ सर? कॉमन सेंस। बाइनरी फिश नहीं याद है? बाय मतलब टू, बाइनरी लिख रहा हूँ मैं। बायसेक्सुअल में क्या हो गया? मतलब तुम लड़का भी हो और लड़की भी हो, और तुम लड़का लड़की दोनों हो। मतलब तुम दिखते लड़का हो मगर छोड़ भाई, ऐसा समझ लो जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं। अ फ्लावर दैट कंटेन्स बोथ स्टैमन एंड पिस्टल। इसकी एग्जांपल क्या है? देखो एग्जांपल लिखनी होती है हमेशा, एक थोड़ा इंटेलिजेंट दिखो। हिबिस्कस और मस्टर्ड ले लो। यानी सेम फ्लावर में स्टेमन और पिस्टल दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टेमन और पिस्टल पर इतनी बात हो ही रही है तो स्टेमन के बारे में डेफिनेशन एक लिख देते हैं। पता ही आपको स्टेमन क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या मेल? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो लिख दो स्टेमन इज द मेल reproductive part of a flower जो क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन
ग्रेन्स। ठीक है, स्टेमन के मेन पार्ट्स देखते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ स्टेमन, एक होता है हमारा एंथर और एक होता है हमारा फिलामेंट। एंथर जो होता है वो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है और फिलामेंट एंथर को सपोर्ट करता है कि तू कर, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर, मैं हूं तेरे साथ। एंथर को सपोर्ट करता है। हो गया स्टमन के बारे में। अब आ जाते हैं पिस्टल। पिस्टल कौन चला रही है फ्लोर में? फीमेल। कौन? फीमेल। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 मेन पार्ट्स होते हैं। इसके 2 थे ना, इसके 3 होते हैं। स्टिग्मा मतलब कि टॉप पार्ट या टर्मिनल पार्ट। फिर आता है स्टाइल, क्योंकि लड़कियां स्टाइल मारती है ना, तो वैसे समझो। स्टाइल में स्टाइल लिख रहा हूँ। ठीक है, मिडिल पार्ट, खींचा हुआ एक लंबा सा इलोंगेटेड पार्ट मिडिल में। फिर आता है ओवरी, बॉटम का, नीचे का स्वॉलन पार्ट, सबसे नीचे का स्वॉलन पार्ट। मतलब अगर ये चीज़ है तो इसका टॉप पार्ट हो गया स्टिग्मा, बीच का पार्ट हो गया स्टाइल, और इधर का जो सूजा हुआ है ऐसे स्वेलिंग टाइप है ना, बॉटम पार्ट जो है वो हो गया हमारा ओवरी, ऐसे बड़ा सा। तो स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से ओवरी, और इसमें एंथर से फिलामेंट। इधर तुम्हें क्या से दिख रहा है? ऐसे, उसमें वैसे। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।